हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एकेडमिक आर्किड। तो आज हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि के और विकास के सिद्धांत एवं कारक। आज का है आप लोग ये देख सकते हैं नेक्स्ट सिद्धांत। आज डेवलपमेंट और ग्रोथ के सिद्धांत है, ठीक है। तो आज हम ये टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है बीएड 102, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग 102। तो आज हमारा सेकंड पॉइंट है वृद्धि। कल हमने क्या पढ़ी थी? स्टेज पढ़ी थी। स्टेज आपने देख ली होंगी, स्टेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आज हम पढ़ते हैं सिद्धांत। तो यहाँ पर कई प्रकार के सिद्धांत उन्होंने दिए, ठीक है। तो आइएगा, विकास के सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ते हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? विकास के सिद्धांत, चलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ क्या क्या है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसमें से मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। वैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं स्टूडेंट, आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 1, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। नंबर 2, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत, ठीक है। समग्र विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, पुनरावृत्ति का सिद्धांत।
मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक नियंत्रणता विभेदीकरण का सिद्धांत। ठीक है। यहाँ है ये आपकी, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत मैंने यहाँ लिखा दिए हैं, और इसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 जो प्रमुख सिद्धांत हैं स्टूडेंट, इनको अच्छे से पढ़ना। निरंतरता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, व्यक्ति वंशानुक्रम और विकास की दिशा में और पुनरावृत्ति, ये 6-7 सिद्धांत आपको अच्छे से यहाँ रीड करने हैं। देखो निरंतरता का सिद्धांत क्या, निरंतरता का मन तक कंटिन्यू का सिद्धांत। कभी भी व्यक्ति का जो भी सिद्धांत है, कभी भी विकास है, वो कभी रुकता नहीं है। याद रखना, कभी भी व्यक्ति का विकास जो है कभी रुकता नहीं है। एक रूपता से वो चलता ही जाता है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत मतलब हर व्यक्ति का जो विकास होता है स्टूडेंट, वो अलग अलग रहता है। जरूरी नहीं है कि सभी का विकास एक ही दिशा में और सभी का एक ही जैसा विकास होगा। ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, सभी इंसानों का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी के किसी दिशा में विकास होता है तो किसी की किसी दिशा में विकास पहले होता है। ठीक है। वंशानुक्रम और हेरिडिटी और वातावरण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि हेरिडिटी का मतलब है हमारे जो पूर्वजों से हमें जो वो मिले हुए हैं, गुण मिले हुए हैं, लक्षण मिले हुए हैं, है ना, जीन जो हमारे वंशानुक्रम से मिलते हैं, हमारे माता पिता से मिलते हैं। और वातावरण का सिद्धांत मतलब हेरिडिटी, एच, इन दोनों का सह संबंध है। एच और ई का दोनों का संबंध है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपस में संबंध है। तो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि हमारा एक हाथ बढ़ रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। क्या होता है, हमारी फुल बॉडी विकास करती है, चाहे वो धीरे करे या फिर जल्दी करे। विकास की दिशा में सिद्धांत, विकास की दिशा में सिद्धांत 2 टाइप से होता है, ऑक्सीपोडियल्स, और एक होता है केंद्र से और एक होता है सिनोपोडियल करके, इस टाइप से कुछ है। देखो सफेलोपोडियल्स और एक है प्रॉक्सीमोडिस्टल होता है, जिससे कि दूर विमुख और मस्क दो विमुख विकास होता है। तो उसमें 2 दिशाओं में सिद्धांत विकास होता है। एक में क्या होता है, सिफेलोपोडियल क्या होता है, सिफेलोपोडियल में होता है सिफेलो से सिर से, इंसान के सिर से विकास होता है और पैर तक। और क्या होता है, प्रॉक्सीमोडियल से में क्या होता है, इंसान के केंद्र से विकास होता है, इंसान का माध्य पॉइंट से विकास होता है। ठीक है, सेंटर से विकास होता है। और इसको क्या कहा जाता है, जब सेंटर से विकास होता है तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सीमोडिस्टल्स डेवलपमेंट, और इसको जब सर से ऊपर को कहा जाता है तो सिफेलोपोडियल्स। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके विकास का सिद्धांत, दिशा के विकास का सिद्धांत। एकीकरण, ये ज़्यादातर सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके टाइप से याद रखना। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक रूपता, निरंतरता, जिसे एक ही रूपता है, एक रूप में ही। एकीकरण का मतलब एकीकरण से है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके से हर किसी का विकास होगा। विकास करने के जो चरण हैं, मतलब अवस्थाएं हैं, वो तो इंसान की सेम है ना। अवस्थाएं क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होंगी, सेम होंगी, है ना अवस्थाएं। जैसे कि हाँ, बच्चा है कि पहले बचपन में वो शैशव अवस्था में था, फिर उसके बाद क्या वो डायरेक्ट एडल्ट अवस्था आएगी? नहीं, पहले वो अपनी हर अवस्थाओं से एकीकरण रूप से होता है, क्योंकि सारी स्टेज एक साथ हर ह्यूमन को पार करनी होती हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत मतलब पुनरावृत्ति, एक के बाद एक, मतलब वही द्वारा से विकसित होना, है ना। पुनरावृत्ति का मतलब है कि बार बार रिपीट होना। ठीक है, रिपीट होना, या कोई भी है अनुभव है आपके, या फिर कुछ भी
आपका विकास से रिलेटेड कुछ विशेषताएं हैं, जो अवस्थाएं हैं वो क्या होते हैं, बचपन की जो किशोरावस्था की वो पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एक बार मत चल लीजिए, एक बार हमने अपना बचपन खो दिया, क्या दोबारा से हो सकता है? नहीं। परंतु जो हमारे विकास और हमारे अनुभव हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब जो दिखाई देता है और अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है। याद रखना, मूर्त, मूर्त का मतलब जो दिखाई दे रहा है। ठीक है। जो अब कुछ तो हमें विकास ऐसा होता है स्टूडेंट, मान लीजिए हमारी बॉडी का फुल बॉडी विकास है, हम एक छोटा बच्चा था फिर बड़ा हुआ, क्या वो हमें दिखाई दे रहा है ना, बड़ा हो रहा है क्योंकि हम उसे देख रहे हैं कि, और उसके अंदर की आंतरिक जो विकास हो रहा है, जो उसके अंदर का विकास हो रहा है, क्या वो हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। हमें उसकी भावनाएं, हमें उसके इस उसके अंदर के जो गुण हैं, जो आंतरिक वो है हमारा, क्या हमें दिखाई दे रहा है? कि अंदर की जो मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि बाहरी ऑर्गन तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये बढ़ रहा है, क्या आंतरिक ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो उसको अमूर्त, जो देखा नहीं जाता उसे अमूर्त, जो देख लिया जाता है उसे मूर्त। ठीक है। विभेदीकरण का सिद्धांत, विभेदीकरण का सिद्धांत देखिएगा, उसमें यहाँ इसमें आप लोगों को कई सारे 5 तरह के 5 जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे निरंतरता का सिद्धांत है, एक ही हिसाब से चलता है सिद्धांत, कंटिन्यू चलता है। कंटिन्यू को भी एक है कि एक तो रेगुलर चलता है और एक डिकंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस का मतलब निरंतरता का जो सिद्धांत है वो भी 2 टाइप से होता है, निरंतरता का सिद्धांत और अनिरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता में क्या होता है कि निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है स्टूडेंट, की सिद्धांत एक रेखा से, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो दूसरे पॉइंट पे जाके इस टाइप से ख़त्म होता है। ठीक है। मान लीजिए ये है इन्फेंसी स्टेज और एडल्ट। ठीक। तो यहाँ से इसका विकास इस टाइप से ग्राफ चलता है। और अनियंत्रित में क्या होता है कि पहले इन्फेंसी मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर वो क्या स्टेज है, रुक रुक के, इस टाइप से अनियंत्रित। इस टाइप से हमारा कंटिन्यू विकास भी होता है और रुक रुक के भी विकास किया जाता है। समझ आया इसमें? ये जीन पियाजे और कॉलनबर्ग ने इसको बताया था यहाँ। ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं आपके कुछ, और जिसको आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा लॉन्ग क्लासेस नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है लॉन्ग क्लास में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। शॉर्ट में आप लोग इनको याद कीजिएगा, और मैंने आपको एक एक करके डिफरेंस इनके बता दिए हैं। आगे आपको कोई भी अगर चीज़ें आती हैं लिखने के लिए, आप आराम से इसको लिखिएगा। ठीक है। व्यक्ति विभिन्नताएं क्या हैं? व्यक्ति विभिन्नताओं का मीन्स होता है कि बच्चे की अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग तरह के विकास होता है, जिस तरह से उनकी विभिन्नताएं उनके नेचर में। जैसे कि मान लीजिए बुद्धि में हो गया, उसके वंशानुक्रम, वातावरण का के अनुसार। कुछ लोगों का यह नहीं होता वातावरण और वंशानुक्रम, किसके पापा लंबे हैं तो वो लंबे ही उनके बच्चे होते हैं, है ना। ऐसे जीन का ट्रांसफ़र होता है तो इनको वंशानुक्रम बोलते हैं। ठीक है। ओके। वातावरण के अनुसार का मतलब कि वातावरण कहीं का कैसा है, कहीं का निश्चित प्रभाव पड़ता है। वातावरण का तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए ठंडियों का दिन है, तो ठंडियों का टाइम है, ठंडियों में क्या होता है कि कुछ जीव क्या होता है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। हम लोग तो अपने आप को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठंडियों के टाइम में हम इतने ढेर सारे कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, हम ठंड से बचने के लिए। पर पक्षी क्या होता है, पक्षी हो गए, और ये पक्षी की क्या करते हैं कि ये ठंड के कपड़े नहीं पहन सकते बेचारे। ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं कि जहाँ ज़्यादा ठंडे वो होता है, ठंडा होता है, तो वहाँ से क्या कर देते हैं, वो गर्म प्रवासी कर जाते हैं, गर्म क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो ऐसे ही वातावरण का हमारे ऊपर पूरा इफेक्ट करता है। जैसे हमें माहौल मिलेगा हम वैसे ही पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर और क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे यहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो टाइम से प्राप्त हो जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच। तो चलिएगा, आप लोग करिए अपनी तैयारी अच्छे से,
और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक अभी हमारे उसमें चल रहा है, मैं ये सी टेट को ध्यान में रख के ही पढ़ा रही हूँ, याद रखना, ठीक है।